क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिन भी आता है जो सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि पूरी मानवता को शांति, करुणा और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा की। वो पावन दिन जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया। इस वीडियो में जानिए बुद्ध पूर्णिमा का महत्व, क्या करें इस दिन, क्या खाएं और कैसे भगवान बुद्ध के उपदेशों को जीवन में आप अपना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा आखिर में होती क्या है। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैसाख या बुद्ध जयंती भी कहा जाता है, वैसाख माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है, यानी कि अप्रैल महीने में। ये दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया था। यानी एक ही दिन में जन्म, ज्ञान और निर्वाण, एक दिव्य संयोग। इसलिए ये दिन पूरे विश्व में शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है। बुद्ध पूर्णिमा मनाने का उद्देश्य केवल पूजा करना या परंपरा का अनुसरण करना ही नहीं होता है, बल्कि स्वयं को भीतर से जागाने का अवसर है। ये दिन हमें अहिंसा, सत्य, धैर्य और करुणा का मार्ग दिखाता है। ये दिन हमें बताता है कि सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं है, बल्कि अंतर आत्मा की शांति में है। ये दिन हमें प्रेरणा देता है कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अशांति से शांति की ओर चलें। अब इस दिन आप क्या कर सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप कुछ विशेष काम करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। जैसे कि आप ध्यान कर सकते हैं। सुबह शांत वातावरण में 15 से 20 मिनट ध्यान करें। बुद्ध के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका आप जाप करें। किसी जरूरतमंद की मदद करें, ये करुणा का सबसे सुंदर रूप होता है। गरीबों में अन्न, वस्त्र या पुस्तकें दान करें। कई लोग इस दिन फलाहार या व्रत रखते हैं। ये आत्म संयम सिखाता है। भगवान बुद्ध की जीवनी या उनके उपदेश पढ़ें, जैसे धम्मपद। अब इस दिन आप क्या खा सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए। इसके लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे कि आप ताजे फल ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं। खाने में आप सादा भोजन ग्रहण करिए। खिचड़ी, मूंग की दाल, दलिया या उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ आप परहेज जरूर रखें। मांसाहार का सेवन ना करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, तला भुना या नशे की चीज़ों से परहेज करें। भोजन बनाते समय शांति और प्रेम बनाए रखें। यही बुद्ध की शिक्षा है। अब भगवान बुद्ध के मुख्य उपदेश क्या है। भगवान बुद्ध ने जीवन में जो उपदेश दिए वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। जैसे कि उन्होंने 4 सत्य बताए, 4 आर्य सत्य बताए, 4 नोबल ट्रूथ्स। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, दुख को समाप्त करने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। इसके अंदर 8 फोल्ड्स होते हैं, 8 फोल्ड पाथ। सम्यक दृष्टि, सम्यकम संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन मार्गों पर चलकर कोई भी व्यक्ति जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकता है। जीवन में बुद्धित्व को आप कैसे ला सकते हैं, इसके लिए भगवान बुद्ध ने बहुत ही आसान सा तरीका बताया है। भगवान बुद्ध पूर्णिमा हमें केवल मंदिर जाने की प्रेरणा नहीं देती, बल्कि स्वयं को ही मंदिर बनाने की प्रेरणा देती है। हर दिन आप थोड़ा समय निकाल करके ध्यान को दें, अपने अंदर आप ध्यान लगाएं, सेवा करें। हर दिन थोड़ा समय ध्यान को दें, सेवा को दें, ज्ञान को दें और करुणा को दें, तो आप भी एक बुद्धित्व के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। इस बुद्ध पूर्णिमा पर आइए हम सब मिलकर शांति और प्रेम का दीपक जलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। आप बुद्ध के किस उपदेश को अपनाना चाहते हैं ये जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस पावन ज्ञान को शेयर करें अपने परिवारों और दोस्तों के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।